हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वर्सेस मून साइन भारतीय वैदिक नक्षत्र ज्योतिष। मुझे फोन आया दोस्तों अपने नोन का। उन्होंने मुझे कहा ये राशि क्या होती है, राशि क्या होती है, लगन की राशि क्या होती है, कंफ्यूजन है, आप इसे क्लियर कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा आप राशि किसको मानते हैं। उन्होंने कहा जो न्यूज़पेपर में आती है, एप्स के ऊपर जो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन, इतने पीरियड से इतने पीरियड के बीच में बर्थ है, उसी बात को लेकर मैंने उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो तैयार की है। दोस्तों, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य जिस राशि से ट्रेवल कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, उस राशि को वो जन्म राशि मानते हैं। इसको मैं नक्षत्र व्हील के थ्रू क्लियर करता हूं। ये सामने नक्षत्र व्हील बनाया हुआ है। ये टोटल 12 राशियां हैं, 12 साइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हिंदी में नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इंग्लिश नाम भी मैंने लिख दिए आपकी कन्वीनियंस के लिए। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, इक्वेरियस और पाइसेस। ठीक है जी। ये पूरा नक्षत्र व्हील जो है 360 डिग्री का है। ये पूरा घेरा, एक राशि का जो स्पैन है, एक साइन का जो स्पैन है, वो 30 डिग्री का होता है। 30-30 डिग्री की 12 राशियां हैं। टोटल 360 का ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है। और जब भी ये कहा जाए 12 राशियां, तो उन 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र इनबिल्ट है। हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र है। 12 राशियों में 2.25 नक्षत्र होने से कंप्लीट 27 नक्षत्र है। ठीक है जी। तो अभी हम जो बात करेंगे वो राशि की बात करेंगे। इस नक्षत्र व्हील के अंदर ये डिस्प्ले किया है कि ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर बीच मध्य में सूर्य है। हमने अर्थ को सूर्य से रिप्लेस किया है, करते हैं भारतीय ज्योतिष के अंदर। सूर्य की जगह पृथ्वी को रखेंगे। यहां बीच में अर्थ है, अर्थ प्लेनेट आ गया हमारा अर्थ, और अर्थ की जगह सूर्य आ गए। ये हमने रिप्लेस कर दिया। इसलिए जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक साल में अपना एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन में, इसी तरह सूर्य पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, 12 राशियां क्रॉस करते हैं पूरे एक साल के अंदर। सूर्य एक साइन को क्रॉस करने के लिए 30 डेज का टाइम लेते हैं। सूर्य का ट्रांजिट एक राशि से 30 डेज का होता है, एक राशि को क्रॉस करके। ठीक है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो सूर्य की जो पोजीशन है, हमारे इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं मानते। उन्होंने मान रखी है फिक्स। वेस्टर्न वाले कहते हैं 21 मार्च से 19 अप्रैल तक सूर्य एरीज में रहते हैं। जिस भी बच्चे का जन्म इस पीरियड में होगा 21 मार्च से 19 अप्रैल तक, उसकी राशि होगी एरीज। उनके हिसाब से 20 अप्रैल से 20 मई तक का जो पीरियड है उसमें सूर्य रहते हैं टॉरस राशि के अंदर। टॉरस सन साइन होगा उस बच्चे का। उनका फिक्स चार्ट है।
हर साल उनका यही फिक्स चार्ट होता है, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो। लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में ऐसा नहीं है। भारतीय ज्योतिष के अंदर अंश, कलाएं, एक एक उसकी मेजरमेंट है। इसलिए इस वक्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य की जो प्रेजेंस है वो एरीज में है, लेकिन क्योंकि इस वक्त 3 अप्रैल चल रहा है, अभी 3 अप्रैल है आज, तो 19 अप्रैल तक उनका फिक्स है कि इस वक्त वो एरीज में है। लेकिन हमारे भारतीय सिस्टम के हिसाब से जो टाइमिंग्स एफएमरीज में दर्ज हैं, जो इंडियन सॉफ्टवेयर्स के अंदर दर्ज है, उसके हिसाब से सूर्य अभी मीन राशि से पाइसिस से ट्रांजिट हो रहे हैं। ये क्लियर है, ठीक है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन साइन डिसाइड होता है, उनकी फिक्स की हुई डेट्स के बीच में जो बर्थ होगा उसके हिसाब से वो कहेंगे उसका सन साइन ये है। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय ज्योतिष की। भारतीय ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण जो मानता है राशि के लिए, वो मानता है चंद्र को। चंद्र का ट्रांजिट टाइम है, चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है और चंद्र सबसे क्लोज है, पृथ्वी के सबसे क्लोज है। चंद्र की दूरी पृथ्वी से है 3,56,000 किलोमीटर, सिर्फ 3,56,000 किलोमीटर की दूरी पे है चंद्र। और जहां सूर्य 1 डिग्री के स्पैन को, एक राशि के स्पैन को, सॉरी 1 डिग्री के स्पैन को नहीं, एक राशि के स्पैन को 30 डिग्री को क्रॉस करने में 1 मंथ का टाइम लेता है, वहीं चंद्र एक राशि को क्रॉस करने में सिर्फ 2.25 दिन का टाइम लेता है। 12 राशियों में 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को क्रॉस करने में चंद्र 27 दिन लेता है। 27 दिन में चंद्र पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अपना, जो रोटेशन सूर्य 1 साल में करता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, भारतीय वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है वो बच्चे की जन्म राशि मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज की मैं बात करूं, आज 3 अप्रैल 2023 है। आज की डेट में चंद्र सिंह राशि के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जिस भी बच्चे का जन्म आज हो रहा है, आज की डेट में हुआ है, उसकी राशि के, उसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा सिंह राशि के ऊपर बैठेंगे, तो बच्चे की जो जन्म राशि है वो सिंह मानी जाएगी। अब ये 2 बातें बिल्कुल क्लियर है कि सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जन्म की राशि वो मानी जाती है जिस राशि के ऊपर सूर्य ट्रांजिट कर रहे होते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले ये कहते हैं कि सूर्य इस डेट से इस डेट तक ये फिक्स है कि इस राशि के ऊपर ही होते हैं, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो लीप ईयर ना हो, नॉर्मल्स हो। पर भारतीय ज्योतिष में ऐसा नहीं है। और चंद्र की मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब इसको मैं एक कुंडली के अंदर बिठाकर आपको क्लियर करूंगा, और साथ ही ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जन्म राशि क्या है और लग्न राशि क्या है, इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर देता हूं। उसमें हम असेंडेंट लग्न का निर्धारण कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखिए, ये सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये लगातार मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर। इस सोलर सिस्टम के अंदर बीच सेंटर में सूर्य से हमने अर्थ को रिप्लेस कर दिया है। अब इस बात को बार बार नहीं बोलेंगे, पृथ्वी की जगह सूर्य आ गया और सूर्य की जगह पृथ्वी आ गई है। ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर बीच सेंटर में हम बैठे हैं और हमने ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्टर्न होराइजन की तरफ एक टेलीस्कोप फिक्स कर दिया है। ये टेलीस्कोप को बिल्कुल फिक्स कर दिया है ईस्टर्न होराइजन की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ईस्टर्न होराइजन। क्लियर है? हाँ जी। इसको मैं एक छोटा सा
एक सेकंड। ये बिल्कुल मध्य में, सोलर सिस्टम के बिल्कुल मध्य में, पृथ्वी में हम हैं बैठे हुए हैं, और ये फिक्स 12 हाउसेज हैं जन्म कुंडली के। ठीक है जी। क्योंकि फैक्ट ये है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, लेकिन हम स्टैटिक फील करते हैं अर्थ पे होकर। वो स्टैटिक फील होने की वजह से हमें लगता है कि जो नक्षत्रा व्हील है वो मूव कर रहा है। तो ये थंब रूल है कि ईस्टर्न होराइजन एक पॉइंट है, ईस्टर्न होराइजन के ऊपर जन्म के समय, जिस भी बच्चे का जन्म जब हुआ है उस समय ईस्टर्न होराइजन के ऊपर जो ये जो मूविंग नक्षत्रा व्हील है उस पे कौन सी राशि यहाँ उदय हो रही थी, कौन सी राशि राइज कर रही थी। जो राशि यहाँ राइज कर रही थी उस राशि का नंबर इस नंबर 1 पॉइंट पे दर्ज होगा, यहाँ अलॉट होगा वो नंबर। ये लगन कैसे डिसाइड होगा ये मैंने अब आपको क्लियर कर दिया है। अब इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आज 3 अप्रैल 2023 को जो सनराइज का टाइम है वो है 6:09 सुबह का। 6:09 के ऊपर मीन राशि का उदय हुआ था, हो रहा था, और वो कुछ देर पहले से चल रही थी, सनराइज से पहले वो चल रही थी। ठीक है। सनराइज के टाइम 6:09 पे मीन राशि का ट्रांजिट था यहां से। तो जिस भी बच्चे की कुंडली आज सुबह 6:09 और उससे कुछ समय आगे तक जितने बच्चों का बर्थ हो रहा होगा उन सब के असेंडेंट मीन डिसाइड होंगे। यहाँ 12 नंबर राशि डलेगी, 12 नंबर राशि डलेगी। ठीक है। अब इस बात को और क्लियर कर देता हूं। आज 3 अप्रैल 2023 को रात को 9:15 का टाइम है, एग्जैक्ट 9:15 बज रहे हैं। 9:15 बजे इस वक्त यहाँ पर ईस्टर्न होराइजन में अगर टेलीस्कोप में देखा जाए, जो सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा है, हम तो टेलीस्कोप से तो देख ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं जो सच्चाई है, जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है उसके अंदर इनकी जो मूवमेंट है इस वक्त ईस्टर्न होराइजन पे जिस राशि का उदय है वो तुला राशि है। नक्षत्र व्हील घूम चुका है, अगले 2-2 घंटे का स्पैन रहता है, हर 2 घंटे के बाद राशि बदल जाएगी। नक्षत्र व्हील अब घूमकर ऐसे आ चुका है, ये तुला राशि का यहाँ पे उदय हो रहा है, तुला राशि, तुला राशि। तो इस वक्त 9:15 बजे तुला राशि 7 नंबर राशि अलॉट हुई है असेंडेंट को। तो यहां पर असेंडेंट में हम यहां पे लिख देते हैं 7 नंबर, ये 7 नंबर राशि अलॉट हो गई यहां पे। ये लगन में 7 नंबर राशि अलॉट हो गई। अब मैं बताता हूं, लगन राशि वर्ड कभी यूज नहीं करते, लगन राशि वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता, इसको बोला जाता है तुला लगन, लगन तुला हो गया, ये वाली बात बोली जाती है। क्योंकि अब असेंडेंट लगन में 7 नंबर अलॉट हो गया, अगले नंबर ऐसे डल जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस। और इसी हिसाब से सोलर सिस्टम में आज की डेट में जो जो प्लेनेट जिस जिस राशि से ट्रांजिट हो रहा है उसको उन उन नंबरों के ऊपर दर्ज कर देंगे। जैसे तुला असेंडेंट अलॉट हुआ है, तुला राशि के ऊपर इस वक्त केतु है, केतु 7 नंबर पे आ गया है। ठीक है जी। ठीक इसको अपोजिट मेष में आ गए आपके राहु, और मेष राशि के ऊपर आ गए शुक्र जो इसके स्वामी है। 7वीं राशि तुला है, तुला के स्वामी शुक्र, शुक्र इस वक्त ट्रांजिट हो रहे हैं मेष राशि से, मेष राशि से, मेष राशि के ऊपर शुक्र, राहु आ गए, बुध भी मेष के ऊपर ही है, बुध भी मेष राशि के ऊपर आ गए, और शनि कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ के ऊपर आ गए शनि, मंगल आ गए मिथुन के ऊपर, मंगल आ गए मिथुन के ऊपर, और चंद्र सिंह राशि के ऊपर, चंद्र सिंह राशि के ऊपर, चंद्र सिंह राशि के ऊपर। ठीक है जी। सारे प्लेनेट पूरे हो गए। एक सेकंड, सूर्य 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 मीन के ऊपर,
मीन राशि के ऊपर है गुरु, मीन राशि के ऊपर है गुरु और सूर्य। एक ही सेकंड मैं वॉच करूं, दिखाई दे रहा है क्लियर? चलो ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा मैं नजदीक करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको पास करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, ये देखो। एक सेकंड, मैं अभी कैमरे को ऊपर करता हूँ, पहले मैं प्लैनेट्स बिठा दूं। एक मिनट। सूर्य हो गया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, गुरु शुक्र शनि, राहु, शनि राहु केतु, सारे प्लेनेट बैठ गए। ठीक है, ये है, ये आज 3 अप्रैल को 9:15 के ऊपर ईस्टर्न होराइजन में तुला राशि का उदय हो रहा है, हो रहा है, और तुला राशि असेंडेंट में अलॉट हो गई। तो ये तुला लगन की कुंडली बनी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जो ग्रह जिस जिस राशि से ट्रांजिट होते हैं, उन उन राशियों के नंबर्स के ऊपर उन प्लैनेट्स को लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ये कुंडली बन गई। इट्स कॉल्ड D1 चार्ट, लगन चार्ट। अब मैं क्लियर करूं आपको। एक सेकंड, चलो एनीवे, तो अब मैं एक चीज आपको क्लियर करूं। ये जो जन्म कुंडली बनी है, इसके अंदर चंद्र जिस राशि के ऊपर बैठा है, सिंह राशि के ऊपर, बच्चे की इंडिविजुअल की जो जन्म राशि है वो कहलाएगी सिंह। ये सिंह राशि है, इस बच्चे की सिंह राशि है। अब बेशक ये बोला जाता है कि असेंडेंट लगन में कौन सी राशि है, लगन में तुला राशि है, पर हमेशा ऐसे बोला जाता है लगन तुला है। ये तुला लगन की कुंडली है, और लगन के स्वामी है शुक्र। शुक्र की प्लेसमेंट हुई है मेष राशि में, 7th हाउस में बैठा है, विवाह वाले घर में। ठीक है, और लगन के ऊपर उसकी पूरी दृष्टि है। चलो वो बात वो फलित के अंदर फिर आगे बताएंगे। अभी सिर्फ ये क्लियर हुआ सन साइन एंड द मून साइन, मून साइन ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेशक लगन के अंदर जो राशि होती है उसके हिसाब से ही लग्नेश एक फिक्स होता है कि इस राशि का लग्नेश ये है। अगर यहाँ पर 8 नंबर राशि का नंबर पड़ता, थोड़ी देर के बाद नक्षत्राविल घूम रहा है, वक्त गुजर रहा है, उसके बाद तुला के बाद वृश्चिक का नंबर लग जाएगा, यहाँ पे वृश्चिक असेंडेंट आएगा, तो पूरा पूरा सिस्टम ऐसे घूम जाएगा, सारे ग्रह एक एक खाना चेंज कर जाएंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ वृश्चिक अगर लगन आएगा तो लग्नेश मंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद धनु का नंबर लग जाएगा, तो गुरु, गुरु बृहस्पति इस कुंडली के लग्नेश बन जाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का वो असेंडेंट है, असेंडेंट लगन। लगन सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कि लगन की पहचान क्या, लगन की पहचान ये कि उसमें कौन सी राशि अलॉट हुई है, उस राशि के स्वामी कौन है। लेकिन जो जन्म की राशि कहलाती है वो जन्म की राशि ये कहलाती है, इसे बोलते हैं जन्म की राशि, जिसपे चंद्र बैठे हैं। ये बात अब क्लियर हो गई है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, मैंने अपनी लाइफ में ज्यादातर लोगों को जो अपनी हाथों में फिंगर्स में स्टोन पहने देखा है, वो इसने राशि का नग है, राशि का नग पहना दिया। वो राशि का नग उनको खुद नहीं पता, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चंद्र जिस राशि में बैठा था वो बना दिया, या उस हिसाब से जो फिक्स टाइम था उस हिसाब से बना दिया। क्योंकि वेस्टर्न में यही चलता है, आपकी राशि है, लकी स्टोन आप ये पहन लो, आपकी आपका बर्थ 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में, आप एरीज हो, आप कोरल पहन लो। 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में आपका बर्थ है, टॉरस आपकी वो जोडिक साइन आपका टॉरस है, आप वो पहन लो, वीनस का हीरा पहन लो। हीरा नहीं पहन सकते, स्फटिक पहन लो, जिरकन पहन लो, ये सिस्टम चलता है। इवन ये जो हमारा भारतीय ज्योतिष है उसके हिसाब से जो जो राशि चंद्र की होती है, चंद्र राशि जो है ये जन्म राशि है, स्टोन इसके हिसाब से भी नहीं पहनना चाहिए। स्टोन का जो डिसीजन होता है वो होता है लगन, लगन के हिसाब से, लगन और लगनेश की पोजीशन के हिसाब से होता है। उसके अंदर ये हाउसेस
कैलकुलेट किए जाते हैं। ये 6 हाउसेस कैलकुलेट किए जाते हैं मेनली। ये मेन होता है स्टोन को डिसाइड करने के लिए। एनीवे, मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ कि सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वर्सेस मून साइन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इस पॉइंट को क्लियर किया जाए। बाकी फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को अपने नोन में थोड़ा सा बताइए, और मुझे ये बताइए कि मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में मैं अब बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे लेकर आने वाला हूं। और मैं एक एक ग्रह का नेचर, और नेचर के बाद उस ग्रह के इफेक्ट्स इन ऑल डिफरेंट 12 हाउसेस क्या रहेंगे, तो उससे जो भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं वो एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य किस हाउस में है, किस राशि में है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में है, तो उसका क्या इफेक्ट उन्होंने जिंदगी में फील किया। तो बस ठीक है, आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने नोन को भी कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें। मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।